सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूताडं विमलाडं लाडदंसडमयाडं तैलोयसेराडं नमोसया सबसे धाडं इंदसदवंदियाडं युवडिद मधुरविसदवाकाडं अंतातीतगुडाडं नमोजिडाडं जिदभवाडं नमो हरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो जायाडं नमो लोये सवसाहोडं। जय बोलो परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजाराट मुंडक पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूज गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, परम पूज पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान अरुण सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, सत्य ब्रह्म ही इस जीवन में आत्म ब्रह्म को उद्घाटित करने का साधन है। जिसकी शब्द पर कमांड नहीं है वो कभी आत्म ब्रह्म को प्रकट कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि भगवान की देशना जिस दिन से खिलती है उस दिन से ही उनका शासन प्रारंभ होता है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, उस दिन से उनका शासन प्रारंभ नहीं हुआ। कितने दिन तक अपनी वाणी थी भगवान महावीर स्वामी की? 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी समोसरण में विराजते रहे, लेकिन 66 दिन तक भगवान की वाणी खिली नहीं। क्यों नहीं खिली? क्योंकि प्रत्येक कार्य की सिद्धि हमेशा याद रखना, प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए दो चीज जरूरी होती है। एक होता है निमित्त, एक होता है उपादान। भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया, फिर उनकी वाणी क्यों नहीं खिली? क्योंकि उनकी वाणी को झेलने वाला ऐसा कोई समोसरण में ज्ञानी नहीं था कि उनकी वाणी को झेल पाए। फिर सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान की वाणी फिर 66 दिन तक हो गए, लेकिन भगवान की दिव्य देशना फिर क्यों नहीं रही? देखो, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोसरण की रचना हुई, तब बहुत सारे जीव भगवान के दर्शन करने आए। कितने सारे जीव भगवान के समोसरण में 12 सभाएं होती हैं। उसमें पशुओं का, पक्षियों का, मनुष्य का कोई भेद नहीं होता। सब लोग एक साथ बैठकर भगवान की दिव्य देशना का श्रवण करते हैं। और ये भगवान की दिव्य देशना का ही प्रभाव है कि उनके समोसरण में साक्षात शेर और गाय भी एक साथ बैठ जाते हैं। ये किसके प्रभाव से? सोचा आपने? ये वाणी का प्रभाव। आपकी वाणी में इतनी मिठास होना चाहिए कि कोई नहीं भी आपकी बात सुनना चाहते तो भी वो 1 मिनट के लिए बैठ जाए कि सुन तो ले कह क्या रहा है। और आपकी वाणी में मिठास नहीं होगी
तो भोजन की मिठास से पेट तो भर सकता है, विश्वास रखो आप। भोजन की मिठास, अभी मोहित भैया लोग मिठाई खिला रहे होंगे आप लोग को, खिलाए कि नहीं? मीठा खिलाते कि नहीं? भोजन में मीठा खा के किसको तृप्ति होती है? मीठा खा के पेट तो भर जाता है, लेकिन मीठा खा के मन किसका भरा, बताना। यदि मोहित भैया खड़े हो जाए और सब व्यक्ति से पूछे कि भैया भोजन अच्छा हुआ कि नहीं, आनंद आया कि नहीं, विश्वास मानो पेट तो भरेगा ही व्यक्ति का, मन भी भर जाएगा, भरेगा कि नहीं? और वो सीढ़ियों में खड़े हो जाए और कहे कि खा ले, मैं खिला रहा हूं तो खा ले, तो भूखे मर जाता, ऐसा कह दे तो कैसा लगे आपको? खा भी लोगे, पेट भी भर जाएगा, लेकिन जीवन भर जो शब्द में कान से शब्द सुन लिए, वो हमेशा आपके अंदर रहेंगे कि इसने हमें ऐसा बोला था कि नहीं। इसलिए आपसे बस यही निवेदन है कि जीवन में मीठा किसी को खिला पाओ या मत खिला पाओ, मीठे की कोई कीमत नहीं। मीठा आपको कितने लोगों ने जीवन में खिलाया होगा वो आपको याद नहीं कि किसने खिलाया था, क्या खिलाया था, लेकिन आपसे किसी ने जीवन में 4 बातें मीठी की होंगी, वो आपको आज भी याद होंगी कि हम उसके घर गए थे, भैया उसने बहुत मिठास से हमसे बात की थी, और वाणी में ही मिठास नहीं तो आपका जीवन अब आप जानो। तो ये भगवान की वाणी का ही मिठास का प्रभाव है कि भगवान की वाणी सुन के 66 दिन तक लोग बैठे रहे, लेकिन किसी भी जीव को समो शरण में तब तक, जब तक भगवान की देशना नहीं खिली तब तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। कब हुआ वैराग्य? जैसे 66वें दिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिली, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने आरका के व्रत ग्रहण कर लिए, किसी ने मुनि के व्रत ग्रहण कर लिए, किसी ने श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए, सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रतों को ग्रहण किया। और ये मत सोचना आप कि हम ही व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं, आपका कोई उसमें ठेका नहीं है कि सिर्फ आप ही व्रत ग्रहण कर सकते हो। पशु व्रत ग्रहण कर सकते कि नहीं? आप प्रथमा योग का स्वाध्याय करना, शेर की पर्याय में, सिंह की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी ने अड़ु व्रतों को धारण किया था। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जीव ने हाथी की पर्याय में व्रतों को ग्रहण किया था। फिर आप तो पशु नहीं हो ना, पशु तो नहीं हो कि इंसान हो। सोचो, जब एक सिंह, एक हाथी उस पशु पर्याय में रहकर व्रत ग्रहण कर सकता है, तो क्या हम अपनी शक्ति के अनुसार व्रत ग्रहण नहीं कर सकते? और विश्वास रखो, जब तक आप व्रत ग्रहण नहीं करोगे तब तक आपकी आत्मा का कल्याण कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म कल्याण के लिए त्याग मार्ग ही एक मार्ग है। ऐसा घर में रहते रहते भी आप ये मत सोच लेना कि हम घर में रहते रहेंगे और हमारा मोक्ष हो जाएगा। हो जाएगा क्या? घर में रहते रहते किसी का मोक्ष हो सकता है क्या? फिर कैसे होगा मोक्ष? आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा, भले आप मुनि व्रत का पालन ना कर पाओ, लेकिन श्रद्धा अपने जीवन में हमेशा यही रखना कि जब तक मैं मुनि व्रत को ग्रहण नहीं करूंगा तब तक मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? प्रथम शताब्दी में हुए महान दिगंबराचार्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, रवि सिज्जत धरो जिन सांस देवी होई ते धरो, लग्गो विमोह मग्गो शेषा गया सबे। क्या कह रहे हैं? रवि सिज्जत धरो, वस्त्रधारी की जिन शासन में कभी भी सिद्धि नहीं होगी। जब वस्त्र का त्याग करोगे तभी आपकी आत्मा की सिद्धि हो पाएगी। भले वो तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो। तीर्थंकर भगवान कपड़े पहने पहने मोक्ष चले गए क्या? कैसे गए? इतनी विभूति होने के बाद भी, 6 खंड का आधिपत्य होने के बाद भी, जब तक उस परिग्रह का त्याग नहीं किया तब तक उनको मोक्ष नहीं मिला। तो बस आपसे यही निवेदन है कि जीवन में कभी ऐसे भाव तो बनाओ कि हम भी एक दिन बन पाओगे, नहीं बन पाओ। देखो, श्रद्धा और चारित्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। श्रद्धा वाला सम्यक दृष्टि जीव कौन होता है? चारित्र का पालन बिल्कुल भी ना कर पाए, ठीक है, लेकिन उसकी श्रद्धा अकाट होती है कि जो जिनेंद्र प्रभु ने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है वही सत्य है। ऐसी श्रद्धा तो आप कर सकते कि नहीं?
किसको किसको ऐसी अकाट श्रद्धा, और ऐसी आपकी श्रद्धा भी नहीं है ना, तो विश्वास मानो आप भगवान की भक्ति करते करते भी मिथ्या दृष्टि ही हो। सम्यक दृष्टि कौन कौन है यहाँ पर बताना? सम्यक दृष्टि कौन है? एक भी नहीं है सम्यक दृष्टि, बता। कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं है। अरे कम से कम अपने आप को मानो तो कि हम सम्यक दृष्टि है। क्यों अपने आप को मिथ्या दृष्टि आप मान के रखे हो? अरे हम तो कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमसे कहा करते हैं कि ज्ञानियों सब तुम भगवान हो। भगवान हो कि नहीं? ठीक है, ये बन चुके भगवान हैं, लेकिन तुम बनने वाले भगवान हो। भगवान बना कौन? ऐसा आपको विश्वास नहीं है क्या? भगवान एक दिन आपके जैसे थे कि नहीं थे? कि भगवान ऊपर से आए थे? भगवान ऊपर से नहीं आए थे, वो भी आपके जैसे ही थे एक दिन, और उनने व्रत संयम को ग्रहण किया, चारित्र को ग्रहण किया और मोक्ष का मार्ग अपनाया, और एक दिन सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा मत सोचो कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। क्या आपकी देव शास्त्र पे सच्चा श्रद्धा नहीं है आपका? तो फिर क्यों आपको अपने आप को सम्यक दृष्टि क्यों नहीं मानते? नहीं भी हो रहा तो भी अपने आप को मानना कि मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव हूँ। मेरा देव शास्त्र गुरु के ऊपर ऐसा आकार श्रद्धा है कि मेरी गर्दन भी कट जाए, लेकिन मैं कभी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को नमन नहीं कर सकता हूँ। आपने समंत भद्र स्वामी का नाम सुना होगा, सुना है क्या? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव थे। उनने रत्नकरण्य श्रावकाचार्य में जो प्रथम अध्याय लिखा, उसमें पूरे सम्यक्त की महिमा गाई है, पूरी सम्यक्त की महिमा। उसमें वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, भयासा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चेवे ना कुर्यु शुद्ध दृष्टया। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी कुदेवों को नमस्कार नहीं करता। जीवन में आपको कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन जाना कहाँ? क्या अरिहंत भगवान की भक्ति से आपके कष्ट दूर नहीं होंगे? पढ़ते आप रोज हो, क्या पढ़ते पूजा में? विघ्नौघाप्लवयान्ति साकिनी भूतपन्नगः विशो निर्विस्ताम्याति सूये माने पढ़ते बसो। श्रद्धान है क्या? श्रद्धान है तो जब आपके जीवन में संकट आए तो इधर उधर मत भागना। कहाँ आना? आप एक बार सच्चे भावों से जिनेंद्र प्रभु की आराधना करना, विश्वास मानना। जब जिनेंद्र प्रभु की आराधना करने से आत्मा के सारे कर्म दूर हो सकते हैं, तो ये तो पर्याय के छोटे मोटे दुख हैं, और दुख आ भी गए तो कौन सी बड़ी बात है? हमारे जीवन में कौन से दुख हैं? आप चिंतन करना, कभी पद्म पुराण का स्वाध्याय करना जीवन में। आप तो एक सामान्य इंसान हो, लेकिन आपके जीवन में क्या कष्ट होंगे, भगवान श्री राम के बारे में आप चिंतन करना, जो मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। सीता जैसी सती के बारे में चिंतन करना। अभी अष्टांग का पर्व आप मना रहे, मैना सुंदरी के बारे में ही विचार करना कि कौन थी मैना सुंदरी? एक राजा की राजकुमारी थी, और उसके पिता ने उसकी एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया। किसके साथ? राजा श्रीपाल। वो भी कोढ़ी नहीं थे, कोढ़ी तो बाद में हुए, पहले क्या थे वो भी एक राजा थे। इसलिए आचार्य भगवान कहा करते हैं कि तन का कोढ़ तो तुम छिपा सकते हो, लेकिन छिपा ही सकते हो। तुम्हारे शरीर में बदबू आ रही, तुमने कपड़ा पहन लिया तो दूसरे को सुगंध दुर्गंध नहीं आएगी, लेकिन जिसके शरीर में दुर्गंध आ रही है उसको तो पता है कि मेरे शरीर में दुर्गंध आ रही है। इसलिए इतने सारे धर्मात्मा जीव यहाँ बैठे हैं, ये हम कह रहे हैं आपसे। हमारे कहने से आप अपने आप को धर्मात्मा मत मानना। कि मानोगे? मुनिराज भी आपको धर्मात्मा कह दे तो अपने आप को धर्मात्मा मत मानना। फिर कब मानना? जब तुम्हारा मन तुम्हें कह दे कि मैं धर्मात्मा हूं, उस दिन तुम अपने आप को धर्मात्मा मान लेना। और किसका मन कहेगा कि मैं धर्मात्मा हूं? जो सच्ची भावना के साथ भगवान की भक्ति करता होगा, पापों से अपनी रक्षा करता होगा, उसी का मन कह पाएगा कि मैं धर्मात्मा हूं। ऐसे धर्मात्मा मत बनना
कि संडासे के अंदर गए तो गुटखा खा लिया और वही मैयन करके आ गए और बाहर देखा दांत चमक रहे हैं। दांत चमकते दुनिया को देखेंगे, दुनिया तुमको कहेगी भैया बहुत दांत चमक रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि ये दिखाने के दांत चमक रहे हैं, लेकिन मेरे दांत में तो क्या है, गुटके की दुर्गंध छिपी हुई है। पर को तुम्हारे पाप नहीं पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि हमने अपने जीवन में कौन कौन से पाप नहीं पता क्या? बचपन से लेकर आज तक आपने अपने पापों को छुपा लिया। पर से बहुत अच्छी बात है, छिपाना नहीं चाहिए, किसी को बताना भी नहीं चाहिए। क्यों? अपने पापों को बताने के लिए जिनवाड़ी माँ कहती है मात्र एक आचार्य परमेष्ठी होते हैं कि जिनके सामने हम अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, और किसी के सामने तुम अपने दोष मत बताना। बर्तन तुमने गंदा किया है माँ, तो धोएगा कौन? पड़ोसी धोएगा कि तुम धोगे? जब तुमने पाप कर लिया तो पड़ोसी को क्यों बताना? तुमने पाप किया था, अपने पाप का प्रक्षालन भी तुम ही करोगे, फिर पड़ोसी को बता के वो तुम्हारा मजाक और उड़ाएगा। पड़ोसी को क्यों बताना? हमने पाप किया, पाप का प्रक्षालन भी हमें ही करना है। ये मत सोचना कि पापी जीव धर्मात्मा नहीं होता। पापी ही धर्मात्मा बनता है और पापी ही भगवान बनता है। पापी भगवान बन सकता कि नहीं? क्या महावीर भगवान पापी नहीं थे? सिंह की पर्याय में हिरण का शिकार कर रहे थे। तुम तो इतने महावीर भगवान से भी धर्मात्मा हो, तुम सिंह का शिकार तो नहीं करते ना, तो तुम उनसे भी धर्मात्मा हो उस पर्याय की अपेक्षा कि वो तो सिंह की पर्याय में हिरण का वध कर रहे थे, तब भी वही पापी जीव के परिणाम परिवर्तित हो गए और वो जीव भगवान बन गया। इसलिए आज के हमारे संस्कार ही एक दिन हमें विश्वास मानो परमात्मा बनाएंगे। हम आपसे पूछे माँ, घर में आप रोज खाना बनाते कि नहीं? भोजन रोज, इतना भोजन बनाने के बाद रोज बर्तन गंदे होते कि नहीं? तो क्या करते हो आप गंदे बर्तन का? कचरे के डिब्बे में फेंक देते कि नहीं? क्यों? गंदे हो गए ना वो तो। गंदे बर्तन को घर में रखना चाहिए क्या? साफ करते कि नहीं? यदि गंदे बर्तन को आप रोज फेंकते गए तो 4 दिन के बाद आपके सारे बर्तन घर के खाली, 5वें दिन आपको पत्तल में खाना पड़ेगा, बर्तन ही नहीं बचेंगे। क्यों? फेंकते गए। ऐसे ही तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में किसी से पाप हो जाए तो ऐसा मत करना कि इसको समाज से बाहर निकालो, इसको गांव के बाहर निकालो। ऐसे निकालते गए भावों की दशा है। आज किसी से पाप हुआ, तुमने उसको निकाला, कल किसी से पाप हुआ, तुमने उसको निकाला, और देखते देखते ये इतनी बड़ी भरी समाज, एक दिन तुम्हारे पता चला सरसावा में एक भी जैन समाज का घर नहीं बचा। तो उन्हीं बर्तन को, जो बर्तन गंदे थे, उन्हीं बर्तन को तुमने साफ करके दूसरे दिन भोजन किया था। ऐसी जिस व्यक्ति से पाप हो गया, उसी को पाप का प्रायश्चित दिलाकर उसी को शुद्ध करो, और वही एक दिन जीव भगवान बनता है। ऐसा श्रद्धान आप नहीं रखोगे तो आप कभी भगवान नहीं बन सकते हो। तो संयम की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करो। भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में राजा श्रेणिक को पता चला कि राजगृही में भगवान महावीर स्वामी का समो शरण आया है। तो राजा श्रेणिक अपने सारे व्यक्तियों के साथ महावीर स्वामी के समो शरण में पहुंचा, और देखो उस जीव ने महावीर स्वामी से आपसे कहा जाए कि 10 क्वेश्चन खड़े होकर पूछो। सोचना पड़ेगा कि क्या पूछे 10 क्वेश्चन, सोचोगे कि नहीं? लेकिन राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में जाकर कितने क्वेश्चन किए? 60,000 प्रश्न साक्षात भगवान महावीर स्वामी से पूछे। कितना पुण्यशाली जीव था कि जिसको साक्षात भगवान की दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य मिला। लेकिन मिले तो गया, लेकिन पूर्व में ऐसे काम कर चुका था कि नरक गति का बंध तो वो कर ही चुका था। लेकिन जब उसने 60,000 प्रश्न पूछे महावीर स्वामी से, तो 60,000 प्रश्न की जो भगवान ने उत्तर दिया वही हमारे पास आज जिनवाणी के रूप में सुरक्षित है। 60,000 प्रश्न तो जो थे सो थे,
लेकिन 60,000 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न राजा स्नेडिक ने महावीर स्वामी से पूछा था, वो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्या पूछा था? 60,000 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से राजा स्नेडिक ने पूछा कि हे भगवान, मेरे देखते देखते मैंने इतनी जिनवाणी का श्रवण किया, साक्षात आपके मुखारविंद से जिनवाणी का सृजन किया, लेकिन मेरे देखते देखते इतने सारे जीवों ने व्रत संयम ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरे मन में व्रत संयम ग्रहण करने के भाव ही क्यों नहीं हुए? तब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में खिरा कि अहो श्रेणिक, क्या बोला भगवान महावीर स्वामी ने कि अहो श्रेणिक, तुमने पूर्व में नरक गति का बंध कर लिया है, अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम व्रत संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्रती आदमी कभी नरक नहीं जाता। नरक कौन जाता है? जिसने जीवन भर भोग भोगे, जिसने जीवन भर इंद्रिय सुखों को ही भोग मारा, लेकिन कभी व्रत संयम को ग्रहण करने के भाव ही नहीं बनाए। धारण करना तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम भाव तो बनाओ कि एक दिन मैं भी जीवन में व्रतों को ग्रहण करूं। तब महावीर स्वामी ने कहा कि ज्ञानी, जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसी मति। तुम्हारी गति खोटी हो चुकी है, अब तुम्हारी मति अच्छी नहीं हो सकती। तो हमें गति तो पता नहीं है, पता है कि आपको आपकी कौन सी गति होने वाली है, लेकिन आपको अपनी मति पता है कि हमारी मति कैसी चल रही है। जैसी आपकी मति चलेगी, विश्वास मानो भविष्य की आपकी गति वैसी ही होगी। किसी महाराज जी के पास, किसी ज्योतिषाचार्य के पास मत जाना कि पंडित जी मेरा हाथ देखो, मैं कौन सी गति में जाने वाला हूँ, वो क्या बताएंगे। लेकिन उमा स्वामी मुनि महाराज ने तत्वार सूत्र में आपको बता दिया कि आप नरक गति जाने वाले हो, कि त्रियंच गति में जाने वाले हो, कि मनुष्य बनने वाले हो, कि देव बनने वाले हो। पंचम काल में किसी को मोक्ष तो होना नहीं। तो आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज कहते हैं, बहिवारम परिग्रहत्वम नारकस्य सोसा। बहुत आरंभ और परिग्रह में ही आपकी बुद्धि चल रही है। सुबह से उठे और पैसा दिखे, रात को सोते सोते भी पैसा पैसा ही दिखे, और दुनियादारी के 24 घंटे काम दिखे। समझ लेना कि मेरी गति क्या होने वाली है, मेरी भविष्य की गति नरकवती होने वाली है। 24 घंटे माया के परिणाम चलते हो, दिखे कुछ, करे कुछ, बोले कुछ, सोचे कुछ। माया द्रवो नस्य, माया चाली करने से त्रियंच गति का बंध होता है। अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानसस्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, सुख पावे संतोषी प्राणी। आप पूजा पढ़ते ना, संतोष रखोगे जीवन में, विश्वास मानो आपकी अगली परवाह फिर मनुष्य की हो जाएगी। और सम्यक्तम चा, सम्यक्त ग्रहण करोगे, देव साधु की भक्ति करोगे, तो आपकी भविष्य की पर्याय नियम से स्वर्ग की होने वाली है। तो शब्दों को संभालो, संयम को संभालो। शब्दों का जीवन में इतना बड़ा प्रभाव है। आप आचार्य भगवान शिव कोटि मुनिराज के बारे में जानते हो शायद। एक समय था भारत भूमि में जब लोग जैन भगवान का नाम भी नहीं ले पाते थे। जैन मंदिर के बाहर से निकलते थे तो कान में रुई लगा लेते थे कि मंदिरों के कोई शब्द मेरे कान में ना पड़ जाए। लेकिन कहते ना, होनहार को कौन टाल सकता है। एक बार एक नगर का राजा जैन मंदिर के सामने से निकल रहा था, तो उसने अपने कान में रुई लगा ली कि मेरे कान में मंदिर के कोई भी शब्द नहीं पड़ने चाहिए। लेकिन भवितव्यता, वो जा रहा था और मंदिर के जस्ट सामने उसके पैर में क्या लग गया, कांटा लग गया। और जैसे ही राजन कांटा निकालने के लिए झुका और उसके कान की रुई गिर गई। और वही मंदिर में एक भव्य मुनिराज बैठकर देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, पढ़ रहे थे। देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदस्यन्ते नातस्त्वामसि नो महान। ये आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र में पहली गाथा लिखी है। आचार्य भगवान भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप समोसरण की इतनी बड़ी विभूति में विराजमान हो। समोसरण में कितनी विभूति होती है। आपकी देव लोग
आके सेवा करते हैं, आपके गर्भ जन्म तब कल्याणक में पधारते, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं। आप लोग क्यों करते हो? क्यों नमस्कार करते हो भगवान को? कि भगवान के पास समोसरण की विभूति थी इसलिए क्यों करते हो? भगवान को हम नमस्कार इसलिए करते कि धन्य हो प्रभु कि इतनी विभूति होने के बाद भी, समोसरण में इतनी विभूति होने के बाद भी भगवान समोसरण की विभूति को छोड़ के सिंहासन से 4 अंगुल अधर में विराजते। इतनी वीतरागता, इतनी वीतरागता जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगी, विश्वास मानो आप भी भगवान बन जाओगे। इतनी विभूति होने के बाद भी विभूति से कोई भी राग, आचार्य भगवान हमारे बताया करते हैं कि साधु बनो तो ध्यान रखना जीवन में कभी भी, साधु बनो तो कौड़ी अपने पास मत रखना। साधु के पास कौड़ी होगी तो वो कोई कौड़ी का नहीं बचेगा, और श्रावक के पास कौड़ी नहीं होगी तो वो कोई कौड़ी का नहीं है। देखो मोहित भैया लोग हैं, दिनेश भैया हैं, इतना सुंदर विधान आयोजन कर रहे हैं, पैसा नहीं होता तो कैसे होता? इसलिए श्रावक हो तो देव शास्त्रों की भक्ति के लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो श्रावक हो जब तक, तब तक अपने पास कौड़ी रखना। साधु बन जाओ तो कौड़ी का पूरी तरह से त्याग कर देना, वरना तुम्हारी कीमत कौड़ी की नहीं बचेगी। तो भगवान के पास इतनी विभूति होने के बाद भी सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और राजा के सब कान में जैसे ये शब्द पड़े मुनिराज के, और राजन मंदिर के अंदर जाने लगा, तो मंत्री ने रोक दिया कि राजन आप कहाँ जा रहे हो? ये जिनालय है, यहाँ हम लोग नहीं जाते। लेकिन राजा जहाँ जाए मंत्री को तो जाना ही पड़ेगा। राजा ने कहा मुझे तो देखना है। वो गए, मुनिराज बैठकर वहाँ शांति से पाठ कर रहे थे। आज के कोई मुनिराज होते, देखते कि राजा पधारे तो थोड़ा ठाट बाट से बैठ जाते, राजा आया है। लेकिन मुनिराज को क्या प्रभाव, चाहे राजा है चाहे रंग का, उनके लिए तो सब एक समान है। मुनिराज अपना पाठ करते रहे। राजा विनय के साथ जाकर मुनिराज के समक्ष बैठ गया और कहता है कि मुनिराज, मुझे जो आप पाठ कर रहे हो कृपा कर इसका अर्थ बता दीजिए। मुनिराज बहुत सीधे थे, उनने कहा कि राजन मैं पाठ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका अर्थ, इतनी सरलता जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता सम्यक दर्शन ज्ञान चरितार्थ मोक्ष मार्ग का अर्थ पता नहीं है तो भैया ने किसी से पूछा तो उसने कुछ भी बता दिया, ऐसा कभी मत करना। जो पता हो सही सही को बताना, नहीं पता तो कहना मैं जिनवाणी में तुम्हें देख के बता दूंगा, लेकिन मान कसाय के कारण कुछ भी मत बताना। देखो मुनिराज की सरलता, उनने कहा राजन मुझे इसका अर्थ नहीं पता। महाराज उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनने बोला धन्य, हम तो सोचते थे कि आप हमसे प्रभावित हो जाओगे, लेकिन धन्य आपकी सरलता कि हमारे आने से भी आप प्रभावित नहीं हुए। तो राजा ज्ञानी था। राजा ने कहा मुनिराज आप एक बार पाठ कर दो, मैं समझ लूंगा आप क्या पढ़ रहे हो। और जैसे मुनिराज ने दोबारा पाठ किया, इतने सुरीले अक्षरों में किया कि मुनिराज के जैसे ही शब्द राजन ने सुने कि उसको वैराग्य जागृत हो गया और उसका केशलंचन हो गया। उसने वही दीक्षा ग्रहण कर ली। वही मंत्री और सैनिक खड़े रह गए और राजा दिगंबर मुनि बन गया। ये किसका प्रभाव? ये मुनिराज के शब्दों का प्रभाव। इसलिए शब्दों को, जैसे आप पैसे को, सामान को तौल तौल के देते ना व्यापारी, थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाए, थोड़ा कम नहीं हो जाए, ऐसे ही अपने शब्दों को तौल के बोला करो, किसी को बुरा ना लग जाए। और क्योंकि तुम्हारे शब्द के माध्यम से किसी को वैराग्य भी हो सकता है, तो तुम्हारे शब्द के माध्यम से ही किसी को क्रोध कसाय भी तुम उसमें निमित्त बनोगे, तो पाप का बंध तुम्हें भी होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे राजन को जब वैराग हो गया, वही मुनिराज बाद में इतने ज्ञानी हुए कि उन्होंने भगवती आराधना नाम का ग्रंथ लिखा और शिव कोटि मुनिराज कहलाए वो बाद में। उनने भगवती आराधना नाम का ग्रंथ लिखा। कहने का सार इतना है कि आप जो भी पढ़ो, मंदिर में भी पढ़ते तो मेढक के जैसे टर्राना मत, टर 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 ऐसे मत करना। पूजा करते तो ऐसी लय से करो कि जिसने कभी पूजा नहीं की हो ना, वो तुम्हारी पूजा करते देख के प्रभावित हो जाए। नहीं करेगा पूजा, लेकिन तुम्हारे बगल में बैठ जाए। ऐसा मत करना कि तुम्हारे बगल में कोई बैठा हो और तुम पूजा ऐसी करोगे वो भाग के वहां बैठ जाए। ऐसी पूजा मत करना। कैसी करना?
पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। हम ये नहीं कहते आपसे 10 पूजा करो, 10 पूजा करने से ज्यादा पुण्य मिलेगा क्या? एक पूजा करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। अच्छे से करो, 2 पूजा करो, जरूरी नहीं कि 10 पूजा करो। एक पाठ करते हो आप महावीराष्टक ही पढ़ते तो इतने अच्छे से पढ़ो कि सुनने वाले को आनंद आ जाए। महावीराष्टक पढ़ते कि नहीं? तो लय से पढ़ो। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह छड़ादासी सर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देखो ऐसे भी पढ़ सकते हो और कैसे पढ़ सकते हो? तुमने पढ़ लिया लेकिन आनंद तब आएगा जब उसको आप पढ़ते हुए अपने मन में चिंतन करोगे, पढ़ने का आनंद दोगुना हो जाएगा। ऐसे पढ़ो कि वो शब्द हमारे अंदर गुंजायमान हो जाए, उससे तुम्हें आत्म एनर्जी मिलेगी, तुम्हें उससे शक्ति मिलेगी। पाठ इसलिए नहीं बनाए कि पढ़ना है, निपटाना है पाठ, भक्तांबर में कर लो, मेरी भावना तत्वासु सब पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। उसका एक लाइन पढ़ो लेकिन उसको आत्मसात करने का पुरुषार्थ ज्यादा करो। तो बस यही भावना है कि जीवन में जैसे आप पर द्रव्य की ओर ज्यादा दृष्टिपात करते हो, ऐसे अपनी निज द्रव्य की ओर भी दृष्टिपात करो। आप सिद्धों की आराधना कर रहे हो, सिद्धों का स्वरूप कैसा है? कैसा है सिद्धों का स्वरूप? आचार्य भगवान कुंद स्वामी लिखते हैं कि सिद्धों के ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रसमरूव गंधम अवत्तम चेदड़ा गुणमसद्दम जाड़लिंग गैडम जीव मणिदिठ संठाडम। जो शुद्ध जीव है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, उसमें उत्पाद व द्रव्य नियत अपने आप चल रहा है और उत्पाद व द्रव्य प्रत्येक द्रव्य में चलता है, चाहे अशुद्ध द्रव्य हो चाहे शुद्ध द्रव्य हो। उत्पाद व द्रव्य नहीं होगा तो आत्मा कूटस्थ हो जाएगी, जैसी है वैसी रहेगी। आत्मा जैसी है वैसी नहीं है, आत्मा में परिणमन निरंतर होता ही होता है, गुणों में परिणमन होता ही रहता है। और यदि परिणमन नहीं होगा तो सिद्ध भगवान एक जैसा सुख नहीं भोगते, नया सुख भोगते हैं, क्योंकि नया सुख भोगने में ही आनंद होता है। 8वां गुण स्थान कौन सा होता है? गुण स्थान जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अपूर्व करण गुण स्थान। कि उस अपूर्व करण गुण स्थान कहने का मतलब यही है कि अपूर्व करण, जो परिणाम तुमने पूर्व में कभी नहीं किए, उन परिणामों का वेदन करना अपूर्व करण गुण स्थान है। तो अपूर्व करण गुण स्थान तो होना नहीं, पंचम काल में सिर्फ 7 ही गुण स्थान तक गमन है, 8वें गुण स्थान में कोई। लेकिन अपूर्व करण स्थान कैसे प्राप्त करो? इसलिए आचार्य भगवान कहा करते हैं आप नित्य नए नए मंदिरों के दर्शन करने जाओ, ये आपका अपूर्व करण बनेगा। जो भगवान के दर्शन आप रोज करते हो वो ठीक है, नए भगवान के दर्शन करने जाओगे नई विशुद्धि बनेगी, नए तीर्थ में जाओगे नई विशुद्धि बनेगी, नए लोगों से मिलोगे नया आनंद आएगा। यही अपूर्व करण है। तो अपूर्व करण ये भी है कि वस्त्र पहने जीवन में अनादि काल से तुमने उसका वेदन किया। कभी ऐसा भी तो करो कि वस्त्र के बिना आनंद कैसा होता है, कैसा होता है। छयढाला तो पढ़ी होगी आपने, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े, छयढाला पढ़ी कि नहीं महिलाओं ने? उसमें योगी के आनंद को आचार्य पंडित दौलत राम जी कहते हैं, यो चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र और मिंद्र के नाही कहो। कि योगी जब अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होता है वो कैसा आनंद अनुभूत करता है, उसको पंडित जी कह रहे हैं, यो चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र और अहेमिंद्र के
सोचो इंद्रों के पास कितनी इंद्रियां, इंद्रियों के सारे सुख, लेकिन वो सुख भी एक योगी के सुख के सामने नगण्य है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय सुख है और प्रभु का सुख कैसा होता है? अतीन्द्रिय सुख होता है। इंद्रियों के सुख में बाधा है। आपने बच्चे बैठे, माँ ने अच्छे समोसे बनाए, बहुत अच्छे लगे, 10 खा लिए, खाने में तो आनंद आया कि नहीं? लेकिन दूसरे दिन क्या होगा? खाने में जैसा आनंद आया था, जाने में कितनी दिक्कत होगी, होगी कि नहीं? होती कि नहीं? ज्यादा खा लिए तो जितना खाने में आनंद आ रहा था, वही इंद्रिय सुख तुम्हारे लिए कल दुख का कारण बन गया। लेकिन ये इंद्रिय सुख में बाधा है। अतीन्द्रिय जो सुख होता है वो ऐसा सुख होता है कि उसके बाद दुख कभी, ऐसा सिद्धों का सुख है कि अब जो सुख सिद्धों ने प्राप्त कर लिया है, अब वो जीवन में कभी दुख को प्राप्त, ये अवतारवादी दर्शन नहीं है, जैन दर्शन है। अन्य दर्शन कहते हैं कि हमारे भगवान आएंगे, अवतार लेंगे, हमारा कष्ट दूर करेंगे। लेकिन भगवान एक बार सिद्धालय गया तो गए सो गए सो गए सो गए सो गए। अब वो कभी वापस आएंगे क्या? कि उनको दया आ जाए कि मोहित भैया का इतना अच्छा विधान हो रहा तो चलो देख के आ जाए, आएंगे क्या? सिद्ध भगवान अब कभी इस मध्यलोक में नहीं आएंगे। ऐसे ही हम भी भगवान से, आप पढ़ते ना, ओम ह्रीं श्री देव साधु को अक्षय पद प्राप्त आय स्थान निर्वपामति, कि हे भगवान आपके चरणों में अक्षत समर्पित करने आया हूं। क्यों? मुझे अक्षय पद प्राप्त हो जाए। अक्षय मतलब जिस पद का कभी क्षय नहीं होगा। ऐसा कौन सा पद है? ऐसा मात्र एक ही पद है, वो है सिद्ध पद, जिसको पाने के बाद वो कभी पद छूटता नहीं है। आपके नगर में अध्यक्ष होंगे कितने साल के लिए? 5 साल। 5 साल के बाद वो पद गया। मोदी जी हैं कितने साल के लिए? जब तक जनता पसंद करे 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन मोदी जी का भी पद एक दिन, तो ये पद जो है संसारिक, वो सब क्षय होने वाले हैं। एक अक्षय पद मात्र सिद्ध भगवान का है। इसलिए भगवान के चरणों में सिद्ध भगवान की आराधना करते समय रोज यही भावना भाव कि हे भगवान, कि मैं भी आपके जैसे एक दिन अक्षय पद को प्राप्त कर सकूं, जिससे दोबारा मुझे संसार के दुखों को प्राप्त ना करना पड़े। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूजाचार्य भगवान अरुण सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।